हाय बच्चों, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर 4 का है। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो एक सिंपल सा समझ लेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में, जिसकी पावर 2 हो। क्या हो? अगर x की पावर, ज़रूरी नहीं x ही हो, y हो, A to Z कुछ भी हो सकता है, तो आपका क्या होगा, उसकी पावर 2 होना चाहिए। और बाकी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे 102 लिखा, इसकी x की पावर 1, यहाँ पे 0 यह है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फार्म। अब किस फार्म में लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा? तो इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसको 0 कर देंगे तो x की पावर 2 कहाँ रहेगा? तो इसलिए इसकी पावर 2 होना ज़रूरी है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमने लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ये भी लिख सकते हैं x, यहाँ पे 4x माइनस 3x² प्लस का 4 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप असेंडिंग ऑर्डर में इसे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखेंगे जिसकी पावर, आप समझ लीजिए जिसकी पावर, और यहाँ पे देखेंगे a और b एंड c क्या होता है? ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ इतना याद रखना है जी, अगर इक्वेशन में x की पावर या y की पावर, z की पावर, ये एक ही होना चाहिए। x है तो x, y है तो y, z है तो z, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, हमने लिखा ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। अब कहना चाह रहा है ये चीज़, यही चीज़ बता रहे थे, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कहिए, पावर कहिए, वो हमारा 2 ही होना चाहिए। जैसे देखा जाए 5x² प्लस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अपने तो इसकी पावर क्या है? 2, या डिग्री इसकी क्या है? तो ये 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यही होता है, ये ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए x की पावर 2। इसकी डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आप देख लेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, चेक द वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन दिया है। इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है? x की पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, x की पावर 2, यानी डिग्री हमारा 2 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चल के देखते हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए। a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, a² प्लस b² प्लस का 2ab आप जानते होंगे। तो इसी तरह आपका x² हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x माइनस का 6, सबको इधर बुला लीजिए। तो x², यहाँ पे देखेंगे ये 2x है
प्लस 2x लिखेंगे, ये माइनस का 2x आ जाएगा, इसको सबको इधर बुलाएंगे, ये प्लस का 1 चल रहा है, इधर बुलाएंगे प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है भाई। ये देखेंगे x की पावर 2 है, यानी डिग्री हमारा क्या है 2 है, तो आप लिखेंगे यस, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड का सेकंड देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ब्रैकेट में -2 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट 3 माइनस x। इसको हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सॉल्व करते हैं, देखिए ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ब्रैकेट -2 फिर ब्रैकेट ये 3 माइनस x। ये तो कुछ करना नहीं है, एज इट इज ऐसे रहेगा, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो माइनस का 6 प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। सबको इधर बुलाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये भी आएगा, ये करेगा माइनस का 2x, ये आएगा प्लस का 6 करेगा इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये लिख देंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखेंगे, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, चल के चेक करते हैं, सॉल्व करके देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। 1 का थर्ड देखेंगे, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करिए, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 को प्लस 1 से करेंगे तो -2 होगा, इक्वल टू इसी तरह इधर मल्टीप्लाई करिए, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे -1 है और x है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और यहाँ माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा आपका माइनस का x माइनस का 2, इसको बुला लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, इधर बुला लीजिए, माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे -x माइनस 2x तो हो जाएगा माइनस का 3x, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस 3 ये सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ इस इक्वेशन में देखिए x की पावर 2 है ही नहीं है, 1 है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप लिखेंगे नो, लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ देखेंगे, x माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं। 1 का फोर्थ देखेंगे, x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x यहाँ पे प्लस तो प्लस लिखेंगे, x आ जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस तो माइनस लिखेंगे पहले, 6x हो जाएगा, 3 2 जा 6x, फिर माइनस यहाँ प्लस तो माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ के इसके बीच में, तो x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 5x आ जाएगा, बुला लीजिए सबको इधर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको लेकर आएंगे, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे चल रहा है देखिए माइनस का 5 है, ये माइनस का 5x हो जाएगा, इसको बुलाएंगे इधर तो ये भी माइनस का 5x और ये माइनस का 3 है, इक्वल टू लिखेंगे 0। अब देखेंगे ये सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 10x आ जाएगा और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये देखेंगे x की पावर 2 आ गया, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे यस, लिख दीजिएगा। 1 का फिफ्थ देखेंगे, ब्रैकेट 2x माइनस 1 ब्रैकेट x
माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखेंगे 1 का फिफ्थ, 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 मल्टीप्लाई करना, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस लिखेगा और ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, 2x इंटू 3 6x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस तो हो जाएगा माइनस का, ये 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करिएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह इधर करेंगे, x में x का मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। फिर x का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5x और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो पहले माइनस लिखे, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 5, सबको बुला लीजिए तो देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये इधर आ गया। अब ये बचेगा माइनस का 7x लिखेंगे और इसको बुला लीजिए। ये देखिए यहाँ पे बचेगा प्लस का 4x, जब इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, 3 ऐसे रहने दीजिए। इसको बुलाएंगे प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचेगा, इसको सॉल्व करिएगा, x स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x और ये सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये देखिए x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस लिख दीजिएगा। 1 का 6 क्वेश्चन देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, चल के देखते हैं। देखेंगे ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो ऐसे रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। तो अब देखेंगे x स्क्वायर करिएगा, x का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 4x होगा। अब देखिए यहाँ से x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे अब ये 3x इसको बुलाइए प्लस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का 1 है ही है, इधर बुलाइए माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th देखेंगे, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ऐसे नहीं बता सकते आप, पहले सॉल्व करिएगा फिर बताइएगा। देखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। तो x प्लस 2 का होल क्यूब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, आइडेंटिटी लगाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b लिखेगा प्लस 3ab स्क्वायर लिखेगा। चलिए इसको x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 करेंगे। अब देखेंगे 3 लिखेंगे, 3a का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा और b आपका 2 है, ऐसे लिखेंगे इंटू b प्लस लिखेंगे 3a की वैल्यू आपका x है और b स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करिए इसका तो हो जाएगा 2x की पावर क्यू हो जाएगा आपका। फिर देखेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये इसको पहले सॉल्व करते हैं, x क्यू प्लस का 8, यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x, ये आया आपका। सबको बुला लीजिए इधर, तो यहाँ पे x क्यूब माइनस का 2x क्यूब और यहाँ पे ये हो गया, ये देखेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का 12x
इसको इधर बुलाएंगे प्लस का 2x और ऑलरेडी ये प्लस का 8 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का x³ क्योंकि ये बड़ा है, इसका साइन लिखेंगे प्लस का 6x² और ये हो जाएगा प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये आप बता सकते हैं कि ये देखिए x की पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप पावर 3 देख के मत छोड़ दीजिएगा, नॉट मत लिखिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 वाला, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसकी पावर 3 देख के मत छोड़, नॉट मत लिखिएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं नो है कि यस है। देखेंगे x माइनस 2 का आप a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पहले आइडेंटिटी लिखिए, तो लिखेंगे a³ देखेंगे a³ माइनस b³ माइनस का 3a² b प्लस का 3ab²। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, थोड़ा हम यहाँ से कर रहे हैं x³ ये माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू देखेंगे x माइनस 2 का होल क्यूब करने जा रहे हैं तो x³ हो जाएगा, फिर ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये देखेंगे माइनस का रहेगा 3, a की वैल्यू x है और x² लिखेंगे और b की वैल्यू हमारे पास 2 है, फिर प्लस का लिखेंगे 3, x के a की वैल्यू x है और b का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, x³ हो गया माइनस का 4x² और ये हमारे पास माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे x² आ जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा 6x² और ये हो जाएगा प्लस का 12x। ठीक है, ये सॉरी ये क्यू था, तो देखेंगे ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 6x² को उधर लाइए, ये माइनस का 4x² प्लस का 6x² और ये ऑलरेडी माइनस का x यहाँ पे है, इसको बुलाएंगे माइनस का 12x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 है, इसको बुलाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे बचेगा, आपको सॉल्व करेंगे तो 2x² बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यस लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको आइडेंटिटी देख के मत बोल दीजिएगा कि नहीं है, जैसे सेवन्थ वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये हमारा x³ था नहीं था, लेकिन यहाँ x³ सॉल्व करने पर यस आया, इसको कायदे से, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आइडेंटिटी लगाइएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख के मत बताइएगा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहना चाह रहा है कि जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी सिचुएशन के क्वेश्चन सेकंड में, उसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलिए देखते हैं, दिया है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलिए इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ना कि इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x लेंगे, x मीटर ले लेंगे, तो अब देंगे द लेंथ ऑफ
प्लॉट बी। अब देखिए इसने बोला है लेंथ जो है वाइट के डबल है, ट्वाइस है, तो आप लिखेंगे नहीं इच वन मोर देन, तो इसका डबल कर दीजिए, 2x कर दीजिए और एक अधिक कर दीजिए, मोर कर दीजिए 1, ये ब्रैकेट मीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन। अब देखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया का फार्मूला हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इक्वल टू ये लिखते रहेंगे 528 है। यल की वैल्यू हमारे पास 2x + 1 है और बी हमारे पास x है, इक्वल टू 528। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x² और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, इक्वल टू 528। ठीक है, अब 528 को इधर बुलाइए, 2x² प्लस का हो जाएगा x माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस इतना ही आपको काम करना था। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पूरा हो गया। यह आंसर लिख दीजिए यहाँ पे। सेकंड का सेकंड देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखिए दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव नंबर दे रखा है, यानी अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, और उनका प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। देखेंगे सेकंड का सेकंड, लिखेंगे लेट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बी x लेंगे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x + 1 ले लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब उसके आगे का नंबर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा दे रखा है, फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ये x + 1 प्रोडक्ट दे रखा है, 306 दे रखा है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। x से x का मल्टीप्लाई करेंगे x², x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 306। ये इसको इधर बुलाइए, x² प्लस x माइनस का 306 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, यही आंसर है, कुछ भी नहीं था। आप लेते फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर x, दूसरा हमारा नेक्स्ट होता है भाई 1। अगर 4 का मान लीजिए कोई नंबर है तो 4 का कॉन्स्टिट्यूटिव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव एक बढ़ा के लिखना होता है। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखेंगे, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। यानी कहने का मतलब है रोहन की माता जो है 26 ईयर ओल्ड है, ओल्ड है मतलब 26 ईयर, हिम मतलब उससे बड़ी हैं, रोहन से बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनके एज के प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम द नाउ विल बी, इस समय की एज से 3 ईयर्स फ्रॉम द नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक द फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। चलिए देखते हैं, देखेंगे रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी उसकी माता की एज जो है रोहन की एज से कितनी अधिक है, 26। तो x प्लस क्या हो जाएगा, मदर की एज क्या हो जाएगा, x + 26। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन के अनुसार से कहना चाह रहा है आपका, ये तो पहला कंडीशन। अब ये और भी कहना चाह रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम विल बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स रोहन
रोहन एज लिख दीजिए। तो आफ्टर 3 ईयर्स तो आप लिखेंगे x प्लस क्या लिख देंगे 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर बताना चाह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स मदर का आप लिखेंगे आफ्टर, अभी नाउ मतलब अब यह है तो 3 साल बाद कितना होगा, तो वह कहना एज लिखेंगे आप। तो आपका आ जाएगा x प्लस 26 था, इसमें 3 ईयर्स और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसकी मदर x प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे इनका प्रोडक्ट हमारा है x प्लस 3 और मदर का x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट आ रहा है कितना दिया था 360, तो 360, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3x का मल्टी यह 3x हो जाएगा। और देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 87 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखेंगे x स्क्वायर, इसको ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 32x प्लस का 87 माइनस का इसको इधर बुलाइए 360 को इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे x स्क्वायर प्लस का 32x और यहाँ बचेगा माइनस का साइन, क्या बचेगा 273 बचेगा, ठीक है। सॉल्व आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये देखेंगे, सिर्फ आपको याद रखना है कि उसके रोहन की एज x है, उसकी माता 26 ईयर्स अधिक है तो ऐड कर देंगे। फिर कहना चाह रहा है अगर इस समय उसकी एज कितना है x, तो 3 साल बाद कितना होगा तो x प्लस 3 लिखेंगे, उसकी माता का भी इतना करेंगे x प्लस 26 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में करना चाह रहा है इनका प्रोडक्ट हमारा 360, इसको सॉल्व कर लिया हमारा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। सेकंड का लास्ट क्वेश्चन यानी 4th क्वेश्चन देखेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। जब वह 8 किलोमीटर पर आवर्स कम लेती है तो वह कितना उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा और लगा देती है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए ट्रेन की स्पीड फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्या होगा देखेंगे। सेकंड का 4th क्वेश्चन तो हम ले रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x ले लिया, ठीक है। अब आपका डिस्टेंस जो दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका 480 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। देखिए स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो टाइम निकाल देते हैं। तो आप लिखेंगे टाइम, ये टाइम आप t1 लिखेंगे, यहाँ पे t1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, आप जानते हैं टाइम का फार्मूला वही ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, देखेंगे तो आप स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम लिखते हैं। तो डिस्टेंस आपका 480 है और टाइम क्या है x है, ठीक है। तो आपने जो स्पीड एक नॉर्मल स्पीड आप x लिए, डिस्टेंस वह कवर कर रहा है 480, भाई कोई डिस्टेंस है उसकी, मान लीजिए ये सेम डिस्टेंस इसको कवर कर रहा है 480 किलोमीटर है, ठीक है, वह x स्पीड से जा रहा है, तो इसका टाइम क्या होगा, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे, अब कहना चाह रहा है कि एक और क्वेश्चन में दिया है जो स्पीड है यह x किलोमीटर, ठीक है, उसने
8 x किलोमीटर आप जो स्पीड लिए हैं x किलोमीटर पर आवर जो लिए हैं उससे 8 किलोमीटर कम हो जाता है। तो लिखेंगे नाउ स्पीड। अब स्पीड कितना हो जा रहा है, x माइनस आप क्या लिख देंगे 8 लिखेंगे, 8 किलोमीटर पर आवर्स कम हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब जब कम हो गया, अब यहाँ पे टाइम निकालिए। डिस्टेंस तो वही रहेगा आपका, डिस्टेंस आपका 480 ही रहेगा, डिस्टेंस थोड़ी ना, सेम डिस्टेंस उसने बोला है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे यहाँ समझिए, ये आपका 480 किलोमीटर डिस्टेंस थी। ठीक है, पहले तो x था, अब उसकी स्पीड कितना हो गई, पहले से 8 किलोमीटर पर आवर्स कम हो गई। ठीक है, तो हमने 480 लिखा, ये 4x माइनस 8 किलोमीटर स्पीड हो गई। अब टाइम लिखेंगे, टाइम ब्रैकेट में t2 लिख दीजिएगा। तो आप जानते हो वही डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस 480 ही चल रहा है। अब हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 8 हो गया। ठीक है, ये टाइम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने कहा अगर वह स्पीड कम कर दिया तो 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बड़ा यह है, ठीक है, और छोटा हमारे यह है, तो आप लिखेंगे T2 माइनस T1। ठीक है, इक्वल टू कितना ले रहा है, 3 आवर्स ले रहा है। तो हमारे पास 480 अपान x माइनस 8, भाई इससे ये ज़्यादा होगा ना, x में से माइनस कर रहे हो ना। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा, तभी तो माइनस कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे माइनस का 480 अपान x इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करिएगा। देखिए पहले 480 ऊपर कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा कॉमन जब ले लेंगे तो नीचे बचेगा 1 अपान ब्रैकेट x माइनस 8। ठीक है, माइनस का 1 बाई x इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखेंगे आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके पहले सॉल्व करिए। तो x माइनस 8 और x आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो पहले ब्रैकेट के साथ लगाएंगे। ठीक है, x कैंसिल, तो x माइनस 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका चल रहा है, ये लार्ज ब्रैकेट बना लीजिएगा, इक्वल टू 3 और ये 480। ठीक है, देखिए भाई x माइनस 8 और x को क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस का साइन रहेगा, x कैंसिल, तो x माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। 480 ब्रैकेट में ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, नीचे आइए, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 0 नहीं हो रहा, 8 है हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 अपान x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, ये 8x है। ठीक है, 8x इक्वल टू 3840 आ गया। ठीक है, और ये 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का, देखेंगे तो हो जाएगा 24x इक्वल टू 3840। इसको इधर बुलाइए, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया, लेकिन एक छोटा सा काम आपको इसमें करना यह है, इसे पूरे इक्वेशन में, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 8x है, और ये आपका आ जाएगा 1280। ठीक है, देखेंगे 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है, बचेगा 2 और 3 8 जा 24 और 0 तो आ जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, आसान है, आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। इसी के साथ यह एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होता है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 4.2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।